है, एक अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। अल्लाह तबारक व तआला अपने मर्जी से मेरे प्यारे आका हुजूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा फरमाया। ऐ मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अल्लाह तबारक व तआला क्या कर रहा था और ये मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क्या कर रहे थे। आओ मैं आपको बताता चलूँ। ये दूसरा सवाल, हाँ मैं आपसे बताना चाहता हूँ। ऐ मेरे कौम के मुसलमान, मेरे इलाके के मुसलमानों, सुनो सुनो। जब अल्लाह तबारक व तआला पैदा फरमाया मेरे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को, तो अल्लाह तबारक व तआला मेरे नबी को देख रहा था और मेरे नबी अल्लाह तबारक व तआला के देख रहे थे। और इसी महबूब व मुहिब में दुनिया में तारीफ और जियारत के अलावा और दुनिया में कोई चीज़ ही नहीं थी। और तीसरा सवाल मैं आपको बताता चलूँ। अल्लाह तबारक व तआला मेरे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नूर को बनाया था, तो रखा कहाँ था, रखा कहाँ था? ये तीसरा सवाल का जवाब है। हाँ अल्लाह तबारक व तआला मेरे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को नूर को बनाने से पहले अपना कुर्बे खास में रख दिया था। कहाँ रखा था? अपना कुर्बे खास में रख दिया था। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हम उसी नूर के मानने वाले हैं, उसी नूर के चाहने वाले हैं, उसी नूर के दीवाने हैं, यानी उसी नूर वाला के दीवाने हैं। तवज्जो चाहूँगा जनाब, ये माइक साहब जो है अली साउंड भाई, आपसे गुजारिश है कि थोड़ा इको कम कर दें, बेस कम कर दें, ताकि मैं बातें बोलूँ तो आवाज़ समझ में आए, है ना। तो आप हजरात मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? इसी तरीके से संजीदगी के साथ मैं बोलता रहूँगा, क्योंकि आप हजरात देख रहे हैं कि मेरी आवाज़ लगी हुई है। बस आप हजरात दुआओं से नवाजें, इंशाअल्लाह मैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़ों तो फेल कुछ बोलने की जसारत हासिल करूँगा। हाँ मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मैं आपसे बताया ना कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नूर को सबसे पहले पैदा फरमाया। हाँ अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन, तहक़ीक़ के आया तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नूर और रोशन किताब। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मैं आपसे कहना चाहूँगा, हाँ कुछ लोग ये कह देते हैं, गुस्ताखे रसूल ये कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को नूर बनाया है तो बाज़ एतबार से नूर बनाया है और बाज़ एतबार से नूर नहीं बनाया है, यानी नूरे हिस्सी बनाया है या नूरे बातिनी बनाया है वगैरह वगैरह। वो इस तरीके से एतराज़ करते हैं और ये कहते हैं कि उन्हें ज़ाहिरी नूर है या बातिनी नूर नहीं है, या बातिनी नूर है तो ज़ाहिरी नूर नहीं है वगैरह वगैरह। इस तरीके से तनकीद करते हैं, एतराज़ करते हैं, गुस्ताखे रसूल। मैं कहना चाहूँगा, ऐ मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हम नबी के नूर के कायल हैं। अब मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जब अल्लाह ने मेरे नबी के नूर को बनाया है तो बास एतबार से नहीं बल्कि कुल एतबार से नूर बनाया है, कुल एतबार से, यानी कंप्लीट नूर वाला बनाया है, मुकम्मल नूर वाला बनाया है। हाँ मैं आपसे कहना चाहूँगा, ऐ मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मुकम्मल नूर वाला बनाया है, यानी उनके आंख भी नूरानी, उनका पैर भी नूरानी, उनका हाथ भी नूरानी, उनका सीना भी नूरानी है, उनका पूरा बॉडी भी नूरानी। अरे मेरे प्यारे आका हुजूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आलम ख्वाब के नूर, आलम बेदारी के नूर। अरे उनका चलना नूर, उनका उठना नूर, उनका खाना नूर, उनका पीना नूर, उनका उठना नूर, उनका जागना नूर। अरे उनका नूर तो बहुत बड़ी बात है। मेरे आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, या हबीबी या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान सरकार मुजाहिदे मिल्लत जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर।
अरे मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नूर वाला बनाया है तो मुकम्मल एतबार से नूर वाला बनाया है, ये हमें अकीदा रखना पड़ेगा। है मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब नूर वाला बनाया है तो उनका खिलौना भी नूर वाला अता फरमाया। कह दे सुभान अल्लाह, उनका खिलौना भी नूर वाला। हाँ हाँ, मैं आपसे कहना चाहूँगा, हमारा और आपका बच्चा जब खेलता है तो उन्हें ज़्यादा पसंद आता है मिट्टी का खिलौना या फिर पानी वगैरह वगैरह, है ना। ये मिट्टी का खिलौना बच्चे को पसंद आता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खिलौना क्या बनाया है ना। मैं आपको बताता चलूँ, ऐ मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मेरे प्यारे आका सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब आराम फरमा रहे होते हैं, बिस्तर पे रहते हैं, सुभान अल्लाह, तो ऐसा हुआ है ऐ मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों कि मेरे प्यारे आका की उंगली मुबारक जिधर जिधर घूम रही थी, आसमान पे चांद भी उधर उधर घूम रहा था, सुभान अल्लाह। जब उंगली मुबारक कभी आगे जा रही है तो चांद आसमान में आगे चला जा रहा है, पीछे के जानिब जा रहा है तो पीछे जा रहा है, आगे जा रहा है, दाएं जा रहा है, तो ठीक आसमान में चांद उसी तरीके से गर्दिश कर रहा है, सुभान अल्लाह। इसी फिक्र की तर्जमानी मेरे इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत फाजिल बरेलवी यूं पुकार उठते हैं, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। कहते सुभान अल्लाह, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। मेरे प्यारे आका सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नूर वाला है, सुभान अल्लाह। इसलिए जब मेरे प्यारे आका हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो आसमान से नूर की खैरात लेने के लिए सितारे आ रहे हैं, कहकशा आ रहे हैं, स्टार्स आ रहे हैं, कवाकिब आ रहे हैं, चांदो सितारे मेरे प्यारे आका सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर के खैरात लेने के लिए आ रहे हैं। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, शायर इस्लाम जनाबे ज़मज़म फतेह पूरी, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, ये देख रहे हैं बहुत ही मशहूर व मारूफ शायर इस्लाम जनाब ज़मज़म फतेहपुरी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। आप हजरात को सुन तवज्जो चाहूँगा मेरे प्यारे। आप हजरात बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? क्लियर आवाज़ आ रही है ना? हो सके तो और भी थोड़ा इको कम कर दीजिए ताकि लोगों को समझ में आए, है ना। ज़्यादा चिल्लाना ये भी अच्छी बात नहीं है, संजीदगी के साथ आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है ना। एक बार कह दे लब्बैक या रसूल अल्लाह, इसी तरह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह हैं या रसूलुल्लाह गुनगुनाते रहें, है ना। चूँकि हम सुन्नी हैं, हम या रसूलुल्लाह के कायल हैं, हम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहते हैं, या हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पुकारते हैं, है ना। वो उसका अकीदा है जो कहता है कि या रसूलुल्लाह कहना शिर्क है, लेकिन हम तो यही कहेंगे तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाबी दूर हो, तुझसे और जन्नत से मतलब वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। कह दे सुभान अल्लाह, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों है, हम रसूलुल्लाह की जन्नत रसूलुल्लाह की। आए तो जब बात आई है, मैं आपको बताता चलूँ इसी नूर के ताल्लुक से मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नूरुन आला नूर कहा जाता है ना। नूरुन आला नूर मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, यानी मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आओ इस बात को समझने के लिए मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का लक़ब नूरुल्लाह भी है। नूरुल्लाह कहा जाता है मेरे नबी को। नूरुल्लाह का माने अल्लाह का नूर, है ना। तो अल्लाह का नूर, अब तवज्जो चाहूँगा, ये जो लाइट देख रहे हैं
इसमें भी जो नूर है, रोशनी है, ये जो सूरज देख रहे हैं, सूरज में जो रोशनी है, नूर है, चांद जो देख रहे हैं उसकी जो लाइट है ना, और जो बल्ब जलते हैं उसकी भी जो लाइट है, इन तमाम की रोशनी को, इन तमाम के नूर को भी अल्लाह ने पैदा फरमाया। लेकिन ना कोई चांद को नूरुल्लाह कहते हैं, ना कोई लाइट को नूरुल्लाह कहते हैं, ना ही कोई सूरज को नूरुल्लाह कहते हैं, नूरुल्लाह नहीं कहते। लेकिन वाह मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इन्हें नूरुल्लाह कहा जाता है, यानी अल्लाह के नूर, अल्लाह का नूर। अब तवज्जो चाहूंगा, इन तमाम चीज़ों का, इन तमाम चीज़ों के नूर को भी अल्लाह ने पैदा फरमाया, उन्हें कोई नूरुल्लाह नहीं कहते हैं। और मेरे नबी के नूर को भी अल्लाह ने पैदा फरमाया, फिर मेरे नबी को नूरुल्लाह क्यों कहा जाता है? बस जरा तवज्जो चाहूंगा, अपना जहन को करीब करें। इस बात को समझाने के लिए मैं आपको बताता चलूं, अंबियाए किराम की बारगाह में ले चल रहा हो। आपने हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम सुना है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का लक़ब रूहुल्लाह है। हजरत ईसा का लक़ब क्या है? रूहुल्लाह। अब हमारे उलमा तशरीफ फरमा है, वो कहेंगे रूहुल्लाह का माना क्या? अल्लाह की रूह। रूहुल्लाह माने अल्लाह की रूह। रूह मुज़ाफ, कलमाए जलालत मुज़ाफ इलैह, अल्लाह की रूह। यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रूह को किसने पैदा किया? अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया। अब ज़रा बताएं कि हमारे उलमाए किराम, हमारे सामईन किराम, ये तमाम लोगों का रूह को किसने पैदा फरमाया? तमाम लोगों के रूह को किसने पैदा फरमाया? अल्लाह तबारक व तआला ने। फिर हम क्यों नहीं कह देते हैं जनाब ज़मज़म फ़तहपुरी साहब रूहुल्लाह, जनाब मुफ्ती समीरुद्दीन साहब रूहुल्लाह, जनाब मौलाना मोहसिन खान कुद्दूसी साहब रूहुल्लाह? कहेंगे क्या? भाई इनके रूह को किसने पैदा किया? आप बताएं किसने पैदा किया? अल्लाह ने पैदा किया है। मेरे नबी के हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रूह को किसने पैदा किया? अल्लाह ने पैदा किया। फिर ईसा रूहुल्लाह क्यों कहा जाता है? और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बता रहा हूं मैं, जहन इधर करीब गए तो ईसा रूहुल्लाह क्यों कहा जाता है ना? और इन लोगों को रूहुल्लाह क्यों नहीं कहा जाता है? आप लोगों को रूहुल्लाह क्यों नहीं कहा जाता है? अरे आपके भी तो रूह को अल्लाह ने पैदा फरमाया, फिर हम और आप क्यों नहीं कह देते हैं गुलाम अली मुजाहिदी रूहुल्लाह? रूहुल्लाह नहीं कहते हैं। मैं आपसे बताना चाहता हूँ जरा मामला अलग है। वो क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का लक़ब रूहुल्लाह कैसे पड़ा? तो सुने सुने, अल्लाह तबारक व तआला जिब्रील अमी को भेजा, आओ सूरा मरियम का बताला करें। कुरान करीम में 114 सूरा है, उनमें से सूरा मरियम है। सूरा मरियम, मरियम जानते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी जान का नाम है। सूरा मरियम में अल्लाह तबारक व तआला जिक्र फरमाता है। मैं आपको बिल्कुल मुख्तसर कह रहा हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत जिब्रील अमी आए हजरत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास। आने के बाद कहने लगे कि वो मरियम, मैं तुम्हें पाक प्यारा सा लड़का देने के लिए आया हूँ। तो हजरत मरियम कहने लगती है, अरे वो लड़के की बात करने वालों, मेरा लड़का क्यों कर हो सकता है? मेरा लड़का कैसे हो सकता है? ना ही मैं शादीशुदा हूँ और ना ही मैं बदकारा हूँ, ना ही मैं फाहिशा हूँ। मेरा लड़का कैसे हो सकता है? तवज्जो चाहूँगा। हजरत जिब्रील अमी फरमाते हैं, अर्ज करने लगे कि अल्लाह जैसा चाहता है वैसा पैदा फरमा देता है। अल्लाह कादिर मुतलक है। हजरत जिब्रील अमी हजरत मरियम के पेट में फूंक लगाए, फूंक मारे, दम किए तो हजरत मरियम को महसूस हुआ उनके पेट में बच्चा। कह दे सुभान अल्लाह। जाती है एक दरख्त के पास, वहाँ नहरें जारी है, वहाँ पर नाली जारी है, वहाँ पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए। कह दे सुभान अल्लाह। मामला थोड़ा अलग। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा के रूह को पहले डाला है ना, उसके बाद बॉडी तैयार हुआ। लेकिन हमारा और आपका मामला क्या है? जब हम माँ के पेट में थे, जब आप माँ के पेट में थे, तो हमारा मामला क्या होता है ना? पहले 120 दिन माँ के पेट में रहेंगे, उसके बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला जिब्रील अमी को, अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को भेज के रूह डालता है। तवज्जो चाहूँगा। अल्लाह तबारक व तआला 120 हदीस पाक में है, तवज्जो चाहूँगा है ना। आप हजरात की ताईद दुआ चाहता हूँ। अल्लाह
तबारक व तआला फरिश्तों को भेज के रूह डालता है। जब माँ के पेट में इंसान चाहे मर्द हो या औरत 120 दिन का होता है ना, 120 दिन, उसके बाद रूह डाली जाती है। तो मामला क्या हुआ हमारा और आपका? पहले बॉडी तैयार हुआ, उसके बाद रूह डाली गई। तवज्जो चाहूंगा, पहले बॉडी तैयार हुआ, उसके बाद रूह डाली गई। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामला अलग, पहले रूह डाली गई, उसके बाद बॉडी तैयार हुआ। तो इस खुसूसी इम्तियाज की वजह से तो हजरत ईसा क्या हो गए? रूहुल्लाह। ठीक उसी तरीके से अब जहन को करीब करें, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, अल्लाह ने सूरज की भी रोशनी को पैदा किया, चांद की भी रोशनी को पैदा किया, ये लाइट के भी नूर को पैदा किया, सितारे के भी नूर को पैदा किया, कहकशा के नूर को भी पैदा किया, बल्ब जो आपके घर में जलते हैं उसके नूर को भी अल्लाह ने पैदा किया, घर में आग जलती है उसके नूर को भी अल्लाह ने पैदा किया। लेकिन ऐ मुसलमानों, ना कोई चांद को नूरुल्लाह कहते हैं, ना कोई सितारे को नूरुल्लाह कहते हैं, ना कोई सूरज को नूरुल्लाह कहते हैं, ना कोई लाइट को नूरुल्लाह कहते हैं, नूरुल्लाह नहीं कहते। अरे क्यों नहीं? अरे इनके नूर को भी तो अल्लाह ने पैदा किया, क्यों नूरुल्लाह नहीं कहते हो? ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हमारी रूह, आपकी रूह, उलमा की रूह, तमाम लोगों की रूह को अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह ने पैदा किया है, तो थोड़ा अलग हुआ है। वो क्या है कि पहले हमारा बॉडी तैयार हुआ, उसके बाद रूह डाली गई, इसलिए हम रूहुल्लाह नहीं कहते। लेकिन ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामला अलग, कि पहले रूह डाली गई, उसके बाद बॉडी तैयार हुआ, तो ईसा रूहुल्लाह। ठीक उसी तरीके से अल्लाह ने पहले हमारे नबी के नूर को पैदा फरमाया, उसके बाद उनको पैदा फरमाया, नूर को पैदा फरमाया, उसके बाद 1400 साल कब्ल, 1500 साल कब्ल अल्लाह तबारक व तआला आमना के गोद में मेरे नबी को पैदा फरमाया। ऐ मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, इसीलिए इस खुसूसी इम्तियाज की वजह से हजरत मेरे प्यारे आका नूर